इधर राजा बलि को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है। नाराज होकर के देवताओं को बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया और तीनों लोकों का राज्य बलि ने छीन करके अपने गुरु महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाके कहा, बोले मुझे इंद्र सिंहासन पर बैठाने की तैयारी करो। गुरु जी ने कहा, बेटा इंद्र सिंहासन पर बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंद्र के आसन पर वही राजा बैठ सकता है जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। इतना समय तो है नहीं, क्या करें? तो गुरुजी ने कहा, नर्मदा नदी के तट पर किया गया दान 100 गुना फल प्राप्त कराता है। अगर कोई नर्मदा नदी के तट पर एक यज्ञ करे तो 100 यज्ञ का फल मिलता है। अगर नर्मदा नदी के तट पर कोई एक भूखे को भोजन कराए तो 100 लोगों को भोजन कराने का फल मिलता है। और इस कलयुग में नर्मदा मैया की महिमा संतों ने बताई है, जितना फल गंगा मैया में डुबकी लगाने पर मिलता है उतना फल नर्मदा मैया का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। गुरु आज्ञा को मान करके नर्मदा नदी के तट पर महाराज बलि ने यज्ञ का आयोजन किया और संकल्प लिया कि जितने ब्राह्मण साधु संत आएंगे सबको इच्छा अनुसार धन दे करके प्रसन्न करके भेजूंगा। दूर दूर से साधु संत आने लगे। इसी बीच देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, आप भी बामन बन करके धरती पर पधारो। भगवान ने कश्यप मुनि और अदिति मैया को प्रेरणा दी। अदिति मैया और कश्यप मुनि ने पयोव्रत धारण किया। शास्त्र कहते हैं जिन किसी को भी संतान नहीं होती है या जो भी कोई योग्य संतान चाहता है, अगर वो पति पत्नी दोनों जोड़े से पयोव्रत करे तो उनके घर भगवान नारायण के समान गुणवान संतान का जन्म होता है। पयोव्रत क्या है? फागुन के महीने के शुक्ल पक्ष में किसी विद्वान ब्राह्मण से राय लेकर के 12 दिन तक ये उपवास किया जाता है। पति पत्नी दोनों जोड़े से व्रत करे, 24 घंटे में मात्र दूध पी करके ही इस व्रत को 12 दिन तक किया जाता है। भगवान नारायण की उपासना की जाती है और जो कोई 12 दिन तक नियम पूर्वक व्रत करता है उसके घर योग्य गुणवान विद्वान संतान का जन्म होता है। अदिति मैया और कश्यप मुनि ने पयोव्रत धारण किया। उसी के फल स्वरूप कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान का वामन अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। जब भगवान का वामन अवतार हुआ, सबने भगवान को उपहार दिए। किसी ने कमंडल, किसी ने आसन, किसी ने घास फूस का छाता, किसी ने तुलसी रुद्राक्ष की माला। भगवान छोटे से बट्टू का रूप बना करके महाराज बलि के द्वार पर पहुंचे और जाकर के अलग जगाया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। आवाज हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे हो भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। आज मांगने आया तेरे आस मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान कर रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू ये अपना भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली।
तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भक्त और भगवान की भगवान बामन रूप धारण कर महाराज बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए। अलग जगाया तो महाराज बलि का एक सेवक, महाराज बलि का एक मंत्री आया और आकर के भगवान को प्रणाम करके कहता है, क्या दूं मैं आपको? अन्न, धन, भूमि, वस्त्र क्या चाहिए? बामन भगवान कहते, पहले तो आपका परिचय दीजिए, क्या आप राजा बलि हैं? सेवक ने कहा कि मैं राजा बलि तो नहीं हूं, पर महाराज बलि का ही एक सेवक हूं, और यहाँ जितने भी साधु संत आ रहे हैं सबको दान देने का काम मेरा ही है। आप बताओ क्या चाहिए? बामन भगवान कहते, भाई मेरा एक नियम है। क्या? बोले, मैं सेवकों के हाथ से दान नहीं लेता। आपके राजा से जाके कहो कि स्वयं आके मुझे दान दे, नहीं तो मैं चला जाऊं। मंत्री ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकें। मंत्री गया यज्ञशाला में, महाराज बलि गुरुजी के पास बैठे थे, जाके कहा, बोले राजन, एक ब्राह्मण बालक आया है, मैंने खूब कहा अन्न, धन, भूमि, वस्त्र जो चाहिए ले लो, पर उनका कहना है कि वो आपके ही हाथ से लेंगे, तो अगर आपको समय हो तो आप चले। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाते हुए कहा, बलि, इसके पहले इतने सारे ब्राह्मण आए, आकर के चले गए, किसी ने तेरा नाम तक नहीं पूछा। कोई एक ब्राह्मण बालक तेरे हाथ से लेने की जिद कर रहा है, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। जा, पर थोड़ा ध्यान रखना, संभल के जाना। महाराज बलि गए, जाके बामन भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया, आदेश करो, क्या दूं मैं आपको? बामन भगवान कहते, राजन, पहले संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे। बलि ने कहा, मैं तो पहले से संकल्प ले चुका हूं, आप आदेश तो करो। भगवान ने कहा कि संकल्प लिया होगा, पर मेरे सामने तो नहीं लिया। हो सकता है मैं मांगूं और आप बदल जाओ तो। और उस जमाने में संकल्प की आवश्यकता, प्रमाण की आवश्यकता होती होगी कि नहीं होती होगी, ये तो भगवान जाने, पर इस जमाने में तो बड़ी आवश्यकता है। यहाँ लोग कहने के बाद तुरंत बदल जाते, हमने ऐसा कब कहा? क्या प्रमाण है? क्या सबूत है कि हमने ऐसा कहा? कई बार ऐसा होता है, लोग कहने के बाद तुरंत बदल जाते, अरे हमारे शब्द वो थे पर हमारा भाव दूसरा ही था। एक बार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनवान, बहुत रुपया पैसा, पर स्वभाव से थोड़े कंजूस। थोड़े क्या, पूरे कंजूस। थोड़े थोड़े तो जैसे हम सभी होते हैं, पर वो तो पूरे कंजूस। इंसान की फितरत देखिए, अगर हाथ में चाय का कप रखा है और चाय में मक्खी गिर जाए, क्या करेंगे? चाय को, बोलो तो सही, चाय को फेंक देंगे। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को फेंक देंगे, अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देंगे। थोड़ी थोड़ी तो सभी की फितरत है कि थोड़ा कंजूस होना, पर महाराज तो पूरे कंजूस।
गांव में लोग दान लेने आते, चंदा लेने आते तो किसी को 1 रुपया नहीं देते, तो मजाक मजाक में गांव वालों ने नाम रख दिया दान चंद। सेठ जी की जो पत्नी है उनका बड़ा भाव है संतों को भोजन कराना, ब्राह्मण भोज कराना, दान करना, तीर्थ करना, पर पति की अनुमति मिले तो बेचारी जा पाए। बार बार कहती है जी गंगा नहाने चले, दर्शन करने चले, थोड़ा दान करने चले। सेठ जी दुकान बंदी नहीं करते। बहुत समय हो गया, एक बार सोमवती अमावस्या थी, सेठानी ने अपने मोहल्ले की महिलाओं से कहा, बोले गंगा नहाने चले। अब जहां वो रहते वहां से 10-12 किलोमीटर दूर ही गंगा मैया बहती थी, तो सहेलियां सब तैयार हो गई, जाने के लिए राजी हो गई। शाम को सेठानी ने सेठ जी से कहा, बोले कल हम गंगा नहाने जा रहे हैं। कौन कौन? बोले यही 10-12 महिलाएं हैं। काहे से जाओगे? बोले गाड़ी बुलवाई है भाड़े पे। सेठ जी ने सोचा कि गाड़ी बुलवाई है, इसका मतलब किराया यही देगी सबका। रास्ते में कहीं मन हुआ तो चाय नाश्ता भी कराएगी, और कभी भूख लगाई तो भोजन भी कराएगी। बैठे बैठे अपना दिमाग लगाया, मतलब दिन भर में बहुत नुकसान हो जाएगा। जितनी कमाई दुकान में बैठने से नहीं होगी, उससे डबल नुकसान हो जाएगा। अब बचाऊं कैसे? सेठ जी कहते, भाग्यवान तू जानती है गंगा नहाने का फल तब मिलता है जब जोड़े से जाए, और तू अकेली अकेली जाएगी। सेठानी ने कहा, बोले कब से तो कह रही हूं कि लेके चलो लेके चलो, अब मेरे जोड़े को फुर्सत ही नहीं है तो मैं ही चली जाती हूं। सेठ जी ने कहा कि कल चलते हैं, तेरी सहेलियों से कह देना कि मैं तो मेरे पति के साथ जा रही हूं, आपको जाना हो तो आपके हिसाब से जाओ। सेठानी ने कहा चलो, कैसे भी ये मान तो गए। सुबह हुई, तैयार होकर के बेचारी बैठ गई। लो गाड़ी कब आएगी? बोले काहे की गाड़ी? कि हमें जाना है ना गंगा स्नान करने। तो सेठ जी सोचे, एक तो दुकान बंद करके आया हूं, दूसरा भाड़ा भी दूं, किराया भी दूं। बोले भाग्यवान, गंगा नहाने पैदल पैदल जाना चाहिए। ठीक है, पैदल चलो। दोनों पति पत्नी पैदल पैदल घाट पर पहुंचे। देखा बहुत ज्यादा भीड़ है, अब अमावस्या है, और घाट पे जहां लोग स्नान कर रहे हैं वहां दो चार पंडा पुजारी खड़े हैं। कोई स्नान करे, लाओ भाई दान करो, थोड़ा बहुत पुण्य कमाओ। सेठ जी ने सोचा कि रुपया बचाने के चक्कर में तो पैदल पैदल आया, और यहाँ इनको देना पड़ेगा पंडितों को। सामने देखा एक ऐसा घाट जहां एक भी व्यक्ति नहीं, पूरा घाट खाली पड़ा है। सेठ जी ने कहा, चल भाग्यवान उस वाले घाट पे स्नान करेंगे। सेठानी कहती है, जी वो तो मुर्दा घाट है। सेठ जी कहते, घाट कोई सा भी हो, पानी तो गंगा मैया का है, चल। गए भाई, अब घाट पे स्नान करने लगे। सेठ जी ने सेठानी से कहा, पहले तू स्नान कर। सेठानी का स्नान हुआ। बोले मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, कोई पंडित जी आते दिखे तो मुझे इशारा कर देना। जैसे ही सेठ जी गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, संत कहते साक्षात भगवान वहां एक पंडित बनकर के आ गए। सेठ जी हो गया गंगा स्नान, लाओ दान पुण्य बोलो। सेठ जी कहते गंगा स्नान तो हो गया, पर हमने आपके घाट पे थोड़ी किया है, हमने तो मुर्दा घाट पे किया है, फिर काहे का दान पुण्य? पंडित जी कहते, आप ही तो कह रहे थे घाट कोई सा भी हो, पानी तो गंगा मैया का ही होता है। अरे सेठ जी, अब गंगा स्नान किया है तो दान पुण्य तो बनता है, बोलो बोलो कितना करोगे? तो सेठ जी कुर्ते की जेब टटोल के कहते, बोले पंडित जी जल्दी जल्दी में नगद लाना भूल गया, अगर नगद लेके आ जाता तो इतना दे के जाता कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठ के खाती, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम है दानचंद, बहुत बड़ा दानवीर हूं। कोई बात नहीं, आज तो लाया नहीं, हर अमावस्या को आता हूं, अगली बार ले लेना। अब सेठानी मन में विचार कर रही है कि जीवन में पहली बार ही आए हैं, जो लेना है आज ही ले लेना। पंडित जी कहे कि नगद नहीं लाए? बोले नहीं, नगद नहीं लाया, अगली बार आऊंगा तब ले लेना। पंडित जी बोले नगद नहीं लाए तो लिखवा दो, हम तो अपने साथ खाता बही लेके ही घूमते हैं, हम लेने आ जाएंगे, उधार लिखवा दो। अब सेठ जी सोचे कितना लिखवाऊं, अगर ज्यादा लिखवाया तो ये आ जाएगा,
मेरे वहां से यहां तक आने में 2 पैसे का किराया लगता है, 2 पैसे आने के, 2 जाने के, 4 पैसे हो गए। मैं एक तरफ का किराया लिखवा दूं 2 पैसे, अब भला 2 पैसे लेने के लिए 4 पैसे कौन खर्चा करेगा? आप बोले नहीं मान रहे हो तो 2 पैसे लिख लो। पंडित जी ने 2 पैसे लिख लिए, सेठ जी बड़े खुश हो गए, चलो 2 पैसे भी बचा लिए। अब चले गए घर जाकर के अपने घर के काम, दुकान के काम इत्यादि में लग गए। 4-5 दिन हुए। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी अपने कमरे में सो रहे हैं, सेठानी जी आंगन में झाड़ू निकाल रही थी, उसी समय वो पंडित जी आते दिखे। सेठानी ने झाड़ू फेंका, दौड़ के गई, जी जल्दी उठो, वो पंडित जी आ गए जिन्हें आप 2 पैसे लिखवा के आए थे, आपने तो स्नान भी नहीं किया, जल्दी उठो। सुबह सुबह सेठ जी का दिमाग खराब, 2 पैसे के लिए यहां तक आ गया। सेठ जी ने कहा एक काम करना, पंडित जी से कहना कि मैं घर पे नहीं हूं, फिर कभी आए। पंडित जी आए, सेठानी ने राम राम करके आसन पर बिठाया। बोले सेठ जी कहाँ गए? सेठानी ने कहा वो तो बाहर गए हैं, कब तक आएंगे? बोले आप बैठो, मैं जल लेकर आती हूँ। भीतर जाके कहती है, बोले पंडित जी पूछ रहे हैं आप कब तक आओगे? सेठ जी ने कहा कह दो 2-4-8 दिन लग जाएंगे, 10 दिन भी लग सकते हैं। सेठानी कहती पंडित जी लो जल पियो, आपके सेठ जी को आने में 8-10 दिन तो लग जाएंगे, तो अभी चले जाओ, 8-10 दिन बाद आ जाना। वो तो साक्षात भगवान है, जानते हैं कि कहीं नहीं गया है, घर में ही बैठा है। कहते बेटा अभी आया हूं, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, इससे अच्छा ये काम करता हूं, जब तक सेठ जी आएंगे तब तक यहीं रहूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, और सेठ जी आ जाएंगे तो अपने 2 पैसे लेके चला जाऊंगा। सेठानी सोचे ये भी बढ़िया ही है। सेठानी कहती बोले पंडित जी कह रहे हैं कि 8-10 दिन तक यहीं रहूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, और आप आ जाओगे तो 2 पैसे लेके चला जाऊंगा। सेठ जी सोचे कि मैं तो 2 पैसे बचाने की बात कर रहा हूं, ये 8-10 दिन मेरे घर में रहेगा, बनाएगा, खाएगा तो कितने का खा जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भाग्यवान एक और झूठ बोल दे, क्या? पंडित जी से कह दे कि मैं जहां गया था अचानक तबीयत खराब हो गई, शुगर लेवल बढ़ गया, अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो अभी चले जाओ, फिर कभी आ जाना। अब सेठानी गुस्से में भी है। सेठानी कह रही बोले पंडित जी अभी अभी खबर आई है, आपके यजमान जी जहाँ गए थे ना वहाँ तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो आप चले जाओ, फिर कभी आना। वो तो जानते हैं कि कहीं नहीं गया, घर में ही है। तो कहते कि बेटा हमारे गंगा मैया के घाट पे एक बहुत बढ़िया वैद्य जी रहते हैं, दवाई थोड़ी महंगी देते हैं पर एक ही बार में ठीक कर देते हैं, आप पैसों की व्यवस्था करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। सेठानी कमरे में जाके कहती बोले उठना हो तो उठ जाओ, वो पंडित जी तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रहे हैं। सेठ जी सोचे मैं तो बीमार भी नहीं हूं, ना जाने कितने की दवाई लाएगा, अब क्या करूं, ये पंडित तो गले ही पड़ गया। सेठ जी कहते भाग्यवान एक बार और झूठ बोलते, बस एक बार। सेठानी कहा अभी क्या बोलूं? बोले बस इतना सा कह दे कि सेठ जी, पंडित जी आप चले जाओ, क्योंकि आपके सेठ जी तो चल बसे। अब सेठानी गुस्से में थी, पंडित जी के सामने गई और एकदम उदास होके बोले पंडित जी मैं तो इतनी देर से बस यही चाह रही थी कि आप चले जाएं, क्योंकि मेरे घर में सूतक लग गया। अरे किस बात का सूतक? अरे पंडित जी क्या बताऊं, आपके सेठ जी दुनिया से चले गए। सुबह सुबह तो अच्छे ही थे, अच्छे उठे, गर्म पानी पिया, फिर चाय पी, फिर उसके बाद अचानक जाने क्या हो गया। पंडित जी ने कहा रे राम राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो सेठानी ने कहा कि अब बुरा जो होना था वो तो हो गया, पर अब आप चले जाओ, फिर कभी आ जाना। तो पंडित जी कहते कि बेटा अब आ ही गया हूं तो अंतिम संस्कार तो करवा के जाऊंगा। तू नारी जात कहां कहां जाएगी, किस किस को बताएगी, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मरा तो है नहीं। अब गांव में गए और घर घर अरे भाई सब चलो, वो सेठ दानचंद का देहांत हो गया, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, आरती तैयार करी। सेठ जी कोई छोटा मोटा प्राणायाम इत्यादि करना जानते होंगे तो सांस रोक ली।
आरती तैयार करके सेठ जी को आरती पर सुलाया। अब जैसे ही सेठ जी को आरती पर सुलाया, सेठानी सोचे ये तो सही में ले जा रहे हैं। सेठानी जोर जोर से रोने लगी, अरे ये मरे नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं, ये जिंदा है। और जब सेठानी रोने लगी कि ये जिंदा है, तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते, बेटा होनी को कौन टाल सकता है, अब जो हो गया सो हो गया। भगवान तुझे दुख सहने की क्षमता दे। अब राम नाम सत्य है बोलते बोलते शमशान पहुंच गए। चिता तैयार हो गई, चिता पे सुला दिया। भगवान विचार करे रे, कहीं 2 पैसे के चक्कर में ये सही में जिंदा ना जल जाए। लोग तो तैयारी करने लगे। पंडित जी ने गांव वालों से कहा, भैया हमारे यहाँ एक परंपरा है, क्या अगर किसी यजमान का स्वर्गवास हो जाए तो दाह संस्कार से पहले कान में एक मंत्र फूंकते हैं जिससे बेचारे का उद्धार हो जाए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मंत्र बोल दें। गांव वाले कहे, अरे साहब बड़ा शरीफ व्यक्ति था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया। मरने के बाद तो फिर तारीफ हो ही जाती है। अगर आपके मंत्र से उद्धार हो जाता है तो बोल दो। अब भगवान सेठ जी के पास गए और धीरे से कान में जाके कहते हैं कि देख, मैं जानता हूं तू मरा नहीं है, तू मरने का नाटक कर रहा है, अभी भी समय है। 2 पैसे के लिए क्यों मरता है भाई, अभी भी समय है, उठ करके बैठ जा। मैं लोगों से कह दूंगा कि मेरे मंत्र का प्रताप इतना था कि मरा हुआ जीवित हो गया। अभी भी समय है, उठ जा, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है, उठ जा भाई उठ जा, नहीं ये लोग जला देंगे तुझे। और जैसे बार बार कहा कि मुझे चिंता हो रही, तो सेठ जी धीरे से कहते, इतनी चिंता करने वाले होते तो 2 पैसे छोड़ के भाग जाते, अभी तक डटे नहीं रहते। पंडित जी ने सोचा, मतलब तूने ठान लिया कि 2 पैसे नहीं देगा। सेठ जी बोले, कतई नहीं दूंगा, भले जलना पड़े तो जल जाऊं। पंडित जी कहे, भाई मैं अपने 2 पैसे लेने से इनकार करता हूं। मेरे बाप तू जीत गया, मैं हार गया, मैं अपने 2 पैसे लेने से इनकार करता हूं। सेठ जी उठकर बैठ गए, मैं भी मरने से इनकार करता हूं। तो भाई जमाना बड़ा चालाक है, लोग कह तो देते हैं, बदल जाते हैं। भगवान राजा बलि से कहते, आप संकल्प करो, कहीं आप बदल गए तो। संकल्प लेने के लिए जल का कमंडल लेने गए। शुक्राचार्य जी को पता चला, शुक्राचार्य जी गुरु जी हैं, अब उनको तो सब जानकारी है। उन्होंने कहा, बलि मुझे लगता है भगवान तुझे छलने आए हैं, मत जा। मना किया, बलि नहीं माने तो एक मक्खी जितना रूप बना के कमंडल की नाल में बैठ गए। पानी बाहर नहीं आने दूंगा तो संकल्प नहीं लेगा, और संकल्प नहीं लेगा तो भगवान इसे छलेंगे नहीं। कमंडल लेकर के गए। अब बार बार जल लेने के लिए उस कमंडल को आड़ा टेढ़ा करे, पर नाल में तो गुरुजी बैठे हैं, अब पानी बाहर नहीं आ रहा है। बलि ने कहा, लगता है इसमें कोई कचरा आ गया है, आप यहीं रुको, मैं दूसरा वाला लेके आऊं कमंडल। भगवान ने देखा कि कचरा है क्या, अच्छा गुरुजी आए हैं, महात्मा जी इतनी मेहनत करके पधारे, कोई उपहार नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले राजन आप कहो तो ये कचरा मैं हटा दूं। कैसे हटाओगे? बोले मेरे पास घास फूस का छाता है, एक घास का तिनका तोड़ के इसकी नाल में डालूंगा, कचरा लेके वो तिनका भीतर चला जाएगा, जल बाहर आ जाएगा। बलि ने कहा ठीक है ऐसा कर दो। बामन भगवान ने घास का तिनका तोड़ के कमंडल की नाल में डाला, वो तिनका शुक्राचार्य जी महाराज की आंख में जाकर के छिद गया और महाराज की एक आंख स्वाहा हो गई। तभी से लोग कहते हैं भाई कभी दूसरे के धर्म में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। शुक्राचार्य जी तो नाराज होकर चले गए। यहां महाराज बलि ने संकल्प लिया जो मांगोगे दूंगा। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। अरे कुछ ज्यादा मांगो, आप कहो तो ब्याह करवा दूं, घर बनवा दूं, मंदिर बनवा दूं। भगवान कहे बस 3 पग भूमि। कहां लोगे? बोले जहां खड़ा हूं। बलि ने कहा नाप लो। जैसे कहा नाप लो, भगवान ने विराट रूप धारण किया और इतना विराट रूप धारण किया कि राजा बलि तकते रह गए, पर भगवान का मुखमंडल नहीं दिख रहा था। नापना शुरू किया,
एक पैर से सारी धरती को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग को नापा, दूसरे पैर के अंगूठे से ब्रह्मलोक को नापा, और उस समय भगवान के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मलोक में एक छेद हो गया, जिससे गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। बोले गंगा मैया की जय हो। उन्हीं गंगा मैया के जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को पखारा, गंगा मैया को अपने कमंडल में स्थान दिया। 2 पैरों में सब कुछ नाप करके भगवान ने बलि से कहा, राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा, मेरे सिर पे रख लीजिए। तीसरा पैर भगवान ने बलि के सिर पर रखा, और बलि ने अपना सर्वस्व भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। भगवान ने देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिया, सबको यथाउचित स्थान दिए। राजा बलि को रहने के लिए सुतल लोक का राज्य दिया। राजन आप सुतल लोक में रहना। बलि जाने लगे, और जब जाने लगे तो भगवान ने कहा कि रुको, मैंने दुनिया में बहुत दानवीर देखे हैं बलि, पर तेरे जैसा दानदाता आज तक नहीं देखा। मैं तेरी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हो गया, कोई वरदान मांग। बलि ने कहा, फिर आप भी संकल्प करो कि मैं मांगूंगा वो दे देंगे, भगवान के मांग तो सही। बलि ने कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं, मेरे घर के मेन द्वार पर मुझे आपका दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मैं जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। भगवान कहते कि सीधे सीधे कह देता कि मेरे द्वारपाल बन जाओ। बलि ने कहा, नाथ इतनी तो सामर्थ्यता नहीं है कि आपको द्वारपाल बनाऊं। तो भगवान कहते कि भाई तेरा कोई भरोसा, तू आधी रात को घर से बाहर निकला तो क्या आधी रात को आऊंगा? बलि कहे कि अब आप देख लो, आपके हिसाब से अगर यहाँ रुकना चाहे तो मैं व्यवस्था करवा दूं, अगर वहां से आना जाना करे तो फिर देख लो। तो भगवान कहते कि ठीक इधर ही बढ़िया खड़ा हूं। भगवान राजा बलि के द्वार पे खड़े हो गए। कब तक खड़े रहे? सुखदेव जी कहते, राजन 6 महीना हो गया, भगवान अभी तक नहीं गए। अभी तक लौट करके जब भगवान नहीं गए, लक्ष्मी मैया को बड़ी चिंता, भगवान कहाँ रह गए। एक दिन लक्ष्मी मैया ने नारद जी से पूछा, देवऋषि भगवान कहाँ हैं, कब आएंगे? नारद जी ने कहा, बोले कहाँ है ये तो जानता हूं, पर कब आएंगे ये नहीं जानता। कहाँ है? बोले राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में द्वारपाल बनकर के खड़े हैं। कब आएंगे? बोले जब तक राजा बलि हैं तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बलि को वचन दिया है कि जब जब भी तू घर से निकलेगा तब तब मैं तुझे दर्शन दूंगा। इसका मतलब है अब जब तक बलि है तब तक तो नहीं आएंगे। लक्ष्मी मैया कहती, नारद जी कोई तो उपाय होगा भगवान को वापस लाने का। नारद जी कहते एक उपाय है। सावन का महीना है, कल सावन की पूर्णिमा है। आप साधारण स्त्री का रूप बना करके सुतल लोग जाना, द्वार पे उदास होके खड़ी हो जाना। वो बलि बहुत दयालु है, आपको उदास देखेगा, परेशान देखेगा तो आपके पास जरूर आएगा। आपसे पूछेगा कि आप परेशान क्यों हैं, तो कह देना कि मेरे कोई भाई नहीं है। आप कहोगी कि मेरे कोई भाई नहीं है तो वो जरूर कहेगा कि मैं आपके धर्म का भाई बन जाता हूं। जब धर्म का भाई बनने की बात करे, आप बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांध देना। एक बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई उसे कुछ ना कुछ तो देता ही है। वो तो बहुत बड़ा दानवीर है, जरूर कहेगा मांगो बहन क्या चाहिए। और जब मांगने के लिए कहे तो भगवान नारायण को मांग लेना, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और भगवान आ भी जाएंगे। सावन की पूर्णिमा को लक्ष्मी मैया साधारण सा रूप बना करके बहुत उदास मन से महाराज बलि के द्वार पर जाकर के खड़ी हो गई। जब महाराज बलि महल से बाहर निकले,
देखा कि एक देवी कोई खड़ी है, मुख पर बड़ा तेज है। जाकर के प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन है, क्या नाम है आपका? अब जैसे ही पूछा नाम क्या है तो लक्ष्मी मैया थोड़ा घबरा गई, क्योंकि नारद जी ने नाम तो बताया ही नहीं, या कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए। तो घबरा के कहती, महाराज मेरा नाम है विष्णुप्रिया। अच्छा, विष्णुप्रिया अर्थात भगवान नारायण की प्रिया लक्ष्मी जी हैं आप? लक्ष्मी जी कहती, नहीं नहीं महाराज, मेरा तो बस नाम है विष्णुप्रिया। अब नाम विष्णुप्रिया होने से कोई लक्ष्मी थोड़ी बन जाता है। जैसे किसी किसी का नाम होता है गंगा, सबकी बात नहीं है, हो यहाँ कोई बैठे हो तो बुरा भी नहीं लगाना। किसी किसी का नाम घर वालों ने रख दिया गंगा, और वो गंगा बड़ी होके किसी को एक गिलास जल तक नहीं पिलाई तो काई की गंगा। किसी का नाम रख दिया शांति, अब वो घर में मचा के रखे क्रांति, तो काई की शांति। सबकी बात नहीं है, वो कोई कोई ऐसे होते हैं। लक्ष्मी मैया कहती, नहीं नहीं मेरा नाम है बस विष्णुप्रिया। अच्छा देवी आप बड़ी परेशान लग रही हैं, बड़ी दुखी लग रही हैं, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? अन्न चाहिए, धन चाहिए, भूमि चाहिए, वस्त्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया कहती, महाराज भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। हरिओम। श्री राधे। लक्ष्मी जी कहती, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, एक कमी है, मेरे कोई भाई नहीं है। इसमें हॉल को आ रहा भैया। श्री राधे। हरिओम। क्या कमी है? मेरे कोई भाई नहीं है। दुनिया में हर कमी को पूरा किया जा सकता है, पर भाई की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। एक भाई की कमी क्या होती है ये तो कभी उन बहनों से पूछना जिन बहनों के भाई नहीं होते, या जिन बहनों के भाई होते तो हैं पर देश की सीमा पर खड़े होते हैं, जिनके आने का कोई भरोसा नहीं होता कि आएगा कि नहीं आएगा लौट के। सब कुछ मिल सकता है दुनिया में, भाई बहन का प्रेम इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। किसी साधक ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, एक बहुत अच्छा भाव लिखा। नदिया रो नीर सांवरा रोकने बतावा। अगर नदी बह रही है तो उसके पानी को रोकने के लिए बांध बना दो, पानी रुक जाएगा। नदिया रो नीर सांवरा रोकने बतावा। हे मारे नैना मैलो नीरे रुकेला नहीं रे। म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे। म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे। धर्म री बेन बिरा करने बतावा। किसी के बहन नहीं हो तो वो धर्म की बहन बना ले, धर्म का भाई बना ले। पर साधक ने कहा, धर्म री बहन बिरा करने बतावा।
हो जामन जाई रे होड़े करेला काई रे म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे। बेटा तो जुग में घना ही हुआ है। हर घर में बेटा बेटी का जन्म होता ही है, पर साधक ने लिखा बेटा तो जुग में घना ही हुआ है, पर बेटा सरवण रे होड़े करेला काई रे म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे। और भाई भाई में भी बड़ा फर्क होता है हो। आज के समय में देखा जाए तो भाई भाई की उन्नति से जलता है। संत ने कहा भाई तो जग में घनेरा ही देखा, भाई तो जग में घनेरा ही देखा, हो भाई भरा तेरी होड़े करेला काई रे म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे म्हारा बिछड़ियोड़ा राम जी मिलेला काई रे। संसार में हर वस्तु को पाया या कमाया जा सकता है, पर भाई बहन को नहीं पाया जा सकता। एक भाई की याद और कभी आती है कि नहीं आती है, पर जब बहन का ब्याह हो जाता है ना, और विवाह के बाद जब बहन ससुराल जाती है, ससुराल में जब कभी कोई मांगलिक आयोजन हो, जब कभी कोई शादी ब्याह हो, उस समय सबके पीहर वाले आए हों और उसके पीहर से कोई नहीं आया हो, जिसके भाई नहीं है, उस समय उस बहन के मन से पूछना कि भाई का नहीं होना कितना दुखदाई होता है। घर में कोई विवाह का आयोजन हो, मामेरे का समय हो और मंडप के नीचे तैयारी हुई हो, सब खड़े हो, वहां बिना भाई की बहन अकेली खड़ी हो, तब पूछना कि भाई का नहीं होना कितना दुखदाई होता है। संत कहते भाई जिनके भाई नहीं है वो संसार से उम्मीद रखें नहीं रखें वो उनका अपना विषय है, पर संतों ने तो कहा है कि जिनके भाई नहीं है वो भगवान को ही अपना भाई मान ले। अब आप कहोगे कि भगवान को भाई मानेंगे तो क्या भगवान आएंगे? जरूर आएंगे। एक जीता जागता प्रमाण है नानी बाई। नानी बाई नरसी मेहता जी की बेटी का नाम है। जब नानी बाई छोटी थी, जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था, नानी बाई की जो सहेलियां थी वो अपने अपने भाई को राखी बांधती और आकर के नानी बाई को कहती, देख मेरे भाई ने मुझे ये ओढ़नी दिलाई है, मेरे भाई ने मुझे चूड़ियां दिलाई है, मेरे भाई ने मुझे कोई उपहार दिया है। जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आता तो नानी बाई एक कोने में बैठ करके खूब रोती और भगवान से शिकायत करती कि आज हमारे भी कोई भाई हो तो, आज हमारे भी कोई जामन जायो हो तो
तो मैं भी राखी बांधती। एक बार जब नानी बाई सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, बस रोती रही, तो नरसिंह जी को दया आ गई और नानी बाई को गोदी में उठा के भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में लेकर गए। नानी बाई, कौन कहता है कि तेरे भाई नहीं है? ये द्वारिका का नाथ, ये तेरा भाई है, इसकी कलाई में राखी बांध। नानी बाई ने भगवान द्वारिकाधीश की कलाई में राखी बांधी और राखी बांध करके कहा, वीरा बार बार तो परेशान नहीं करूंगी, पर जब कभी बात तेरे बहन की इज्जत की हो तब आ जाता। हर बार रक्षाबंधन पर नानी बाई ठाकुर जी को राखी बांधती, भाई दूज पर भगवान को भोग लगाती, बात बात पर भगवान को याद करती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया, नानी बाई बड़ी हुई, नानी बाई का ब्याह हो गया। विवाह के बाद नानी बाई ससुराल चली गई और समय आगे बढ़ा। नानी बाई के घर एक बेटी रो जन्म होयो, वो बेटी बड़ी हो गई और बेटी जब बड़ी हुई तो बेटी रे ब्याह रो उत्सव श्री रंग जी रे घर में आयो। तो जब घर में कोई विवाह होता है, निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को, महादेव जी को, भगवान नारायण को निमंत्रण भेजा, लिखा और उसके बाद पूछा कि भाई सबसे मोटा गणायत कौन है, मतलब सबसे बड़ा मेहमान, सबसे धनपति आदमी हमारे रिश्तेदारों में कौन है जिसको पहला पत्र लिखना चाहिए? तो गांव वाला लोग कहे कि सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति तो नरसिंह जी है। जिन समय नरसिंह जी नानी बाई रो ब्याह करिया, उन समय इतो दहेज दियो, इतना उपहार दिया जितो कोई बाप अपनी बेटी ने नहीं दे सके। तो सबसे मोटा तो नरसिंह जी है। अब जो ही नरसिंह जी रे नाम सो निमंत्रण पत्र लिखने रो समय आयो, तो नानी बाई री जो सासू जी है वो कहे कि अभी तो नरसिंह जी रे पास कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तो नरसिंह जी एकदम भिखारी की तरह जीवन जीते हैं, अगर वो मेरे यहाँ आएगा तो मेरा तो पूरा ब्याह बिगड़ जाएगा। अब डोकरी परेशान हो गई, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागे। तो नानी बाई री दादी सास, नानी बाई री सास ने देखे और कहे कि बीननी सा कई बात है, बड़ा परेशान हो, थोड़ा बैठ जाया करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। अगर आप भी चाहो कि आपरी बहू आपरी सेवा करे तो आप भी सुबह शाम बींदनी ने कहो कि बींदनी सा कई दिन भर काम करो, थोड़ी बैठ जाया करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। बींदनी सा भले दिन भर मोबाइल चलाए तो भी आप तो कहो कि थोड़ा आराम कर लो, हमें तो काम नहीं करना। डोकरी कवा के थोड़ी बैठ जा भाई, बड़ी परेशान लग रही है, क्या हुआ? नानी बाई री सासू मां कवा के मोडियो आसी और मारो ब्याह बिगाड़ सी, तने ठा नहीं है। नानी बाई रा पिताजी ने वास्ते पत्रिका भेजी जा रही है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे यहाँ आए। डोकरी कवा बस इतनी सी बात, एक काम कर, नारायण को बुला। नारायण कौन है? नानी बाई का देवर। पत्रिका के साथ साथ एक थोड़ा सबा 25 मन लिखो सुपारी, सबा 25 मन रोरी जी, सबा 25 मन लिखो कलेवो और मेवारी बोरी राम जी, और मेवारी बोरी हरी। सबा 25 मन सुपारी रे बाद सबा 25 मन रोरी कंकु। नारायण कवे इतनी रोरी रो काई करसी? डोकरी कवे लिख तो सही, जितनी ब्याह में खर्च होगी उतनी ब्याह में खर्च कर देंगे, अगर बचेगी तो इस बार दिवाली जब आएगी तो दिवाली पर कलर नहीं करवाएंगे, दीवालों पर रोरी पोत देंगे। लिख सबा 25 मन कलेवा
और एक मेवारी बोरी, हजार थान में मोदी लिख दे, साल दुसाला कापड़ा। क्या क्या बोले? 1000 मीटर का थान, एक ही थान 1000 मीटर का लिख। उसके बाद गांव में जितने लोग हैं सबके लिए साल दुसाला कापड़ा सब लिख दिया। छोटी ननंद बैसा के लिए पूरा श्रृंगार लिख दिया। नानी बाई रो श्रृंगार रो सामान लिख दियो। डोकरी कवे हमें पूरा सामान लिखियो। बाद में 2 सोनेरा बाटा लिख। नारायण कवे के सोनारा बाटारो कहीं करसी। डोकरी कवे के एक बाटारे ऊपर बैठ तो मैं स्नान करूं और दूसरा बाटा सु याड़ा में हमारा पांव रगड़ूं। लिख तो सही, लिख दिया। पूरा मायरारी लिस्ट बनाई। एक जोशी जी जिनरो नाम है गोकलिया जी, उन्हें बुलाया और कवे के थे जाओ जूनागढ़। अब जोशी जी नानी बैरा ब्याह में गया तो नरसिंह जी बहुत खातिरदारी करी। जोशी जी कवे दूजी उड़ी बार जाऊं तो इतो धन लेना हूं कि 7 पीढ़ी बैठ ने खावे। बूढ़ा जोशी जी 2 4 5 10 कदम चले फिर थक जावे, फिर चले फिर थक जावे। एक पेड़ के नीचे जोशी जी आराम करिया। बूढ़ो लो ब्राह्मण था क्यों, सूत्यो खूंटी ताण, आकाशासु आयो म्हारे ठाकुर रो विमान। एड़ा बूढ़ा बामन ऊपर किया उपकार, हे जी क्षण में पहुंचाया जूनागढ़ रे बाजार। भगवान कृपा करी और जोशी जी ने एक क्षण में जूनागढ़ पहुंचा दिया। जोशी जी नरसिंह जी री हवेली में गया। नरसिंह जी ने प्रणाम करिया। नरसिंह जी जोशी जी रो स्वागत करियो और जोशी जी नरसिंह जी रा हाथ में मायरारी लिस्ट थमा दी। सब सो ऊपर लिखियो है जय श्री कृष्ण और सब सो नीचे लिखियो है नरसिंह मेहता। नरसिंह जी ऊपर बाचिया और नीचे बाचिया, बीच में कहीं लिखियो नहीं बाचिया। ऊपर देखियो जय श्री कृष्ण, नीचे नरसिंह मेहता और पत्र बंद कर दियो। जोशी जी कहे नरसिंह जी इतनी जल्दी बाच लियो? नरसिंह जी कहे हाँ बाच लियो। अच्छा तो बताओ कि लिस्ट में लिखियो कहीं है? नरसिंह जी कहे ऊपर नाम मंडियो जी को मायरो भरसी, नीचे नाम नरसिलो में भजन करसी। जिको नाम ऊपर मंडियो है वो मायरो भरसी और जिको नाम नीचे वो भजन करसी। बत इतो बाचियो। पत्र ले जान भगवान रा चरणा में मेलियो। अभी याड़ारी रात जोशी ने भूख लगे, प्यास लगे, सर्दी लगे। जोशी जी कहे के नरसिंह जी कोई खाने पीने री व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने री व्यवस्था, कोई लेने देने री व्यवस्था? नरसिंह जी कहे लेवाने देवाने जोशी, राम जी रो नाम, तुलसी जी री माला पहनो, सेवा सालगिराम राम जी, सेवा सालगिराम हरि। बोले मारे कने तो एक ही व्यवस्था है, कोई आवे तो राम राम अने जावे तो राम राम। और सालिग्राम जी री सेवा। अब रात भर तो जोशी जी याड़ा में परेशान होया। सुबह होते ही जोशी जी तो गया भाई। नरसिंह जी रे साथ जो नरसिंह जी रा संगी साथी
नरसिंह जी ने कहे कि देख नरसिंह, भगवान रे ऊपर भरोसो है तो अच्छी बात है, पर नानी बाई थारो इंतजार करेगी, कोई ना कोई व्यवस्था तो कर, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो नरसिंह जी कहे कि जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने सबकी खूब मदद करी, अब गांव में जाकर के थोड़ी मदद मांगता हूं। तो नरसिंह जी गांव में गए। भाइयों ने नरसिंह जी को देखा तो सोचा कि मांगने आया होगा, तो सबने दरवाजे बंद कर लिए। कभी कभी कई बार हमें लगता है कोई किसी के हाथ में पात्र खाली है, बर्तन खाली है तो मांगने ही आया होगा, पर किसी संत ने कहा है किसी के हाथ का खाली पात्र देखकर ये मत सोचना कि मांगने आया होगा। किसी के हाथ का खाली बर्तन देखकर ये मत सोचना कि मांगने ही आया होगा, ये भी तो हो सकता है कि अपने पास जो था वो सब लुटा करके आया हो। नरसिंह जी गए, जाकर के भाइयों को प्रणाम किया। भाई कहे कि बोल कई काम है। नरसिंह जी कहे कि भाई जी, नानी बाई रे माही रे रो, भैया जस लो, माही रे चलानी बिरागा डोली तो दियो। नरसिंह जी कहे कि थारी गाड़ी मने दे दो, मैं तैयारी करा, पर जब जेब में लाखों हो तो लाखों देने वाले लाखों मिल जाते हैं, जेब खाली हो तो कोई सामने नहीं आता भाई। गाड़ी जो होती तो नरसिंह भाई कह रहे हैं, गाड़ी जो होती तो नरसिंह देता तो खरा, पर पेड़ावा का टूट गया और पिछवाड़े पड़ा। पेड़ा मने पहिया, बोले गाड़ी होती तो जरूर देते, पर हमारी गाड़ी के पहिया टूट गए और घर के पीछे पड़े हैं। नरसिंह जी दूसरे भाई के पास गए कि आपकी गाड़ी के कोई पहिए हो तो दे दो। पहिया जो होता तो नरसिंह देता तो खरा, पर पाट्यावा की फाटगी ने टूट गया खरा। पहिए के बीच में जो पटिए लगते हैं वो फट गए, अगर होते तो दे देते, नहीं है। नरसिंह जी कहे कि टूटा फूटा सामान कहाँ है? बोले गांव के बाहर कबाड़े में पड़ा है। नरसिंह जी गए, टूटा टूटा सामान इकट्ठा किया। बीनन चुनन नरसिंह भेला तो किया, गाडुली तो मिलगी बेल्या मांगना रिया। गाड़ी तो तैयार करी, अब सोचे बैल और मिल जाए, तो भाइयों से बैल मांगे तो नहीं दिए, गौशाला में से बूढ़े बूढ़े बैल लाए, गाड़ी तैयार करी। अब सबसे कहा कि बैलगाड़ी तैयार है, मायरे में चलने की तैयारी करो। तो गरीब के घर अगर कोई आयोजन हो तो 10 बार बुलाने पे भी लोग नहीं जाते भाई, ये हकीकत है। किसी धनवान के वहां कोई ब्याह हो, कोई आयोजन हो, पूरे गांव वालों के बीच में एक निमंत्रण आया हो, पूरा गांव जाएगा। और किसी गरीब के घर शादी हो, घर घर में निमंत्रण आया हो, तो पूरे गांव में से एक भी नहीं जाएगा। सबने मना कर दिया, हमारी तो व्यवस्था नहीं है, समय नहीं है, तेरे साथ साधु संतों को ले जा, राम राम भजते रहेंगे, फिर कभी चलेंगे। नरसिंह जी कहे भाई साथ नहीं चल सको तो मदद कर दो। नानी बाई रे माही रे रो, भैया जस लो, साथ नहीं चलो तो एक एक कापड़ा दे दो। साथ नहीं चल सको तो एक एक कपड़ा ही दे दो। महारी तो नहीं है नरसिंह 1 टका की पूछ, भाया के भरोसे तूने क्यों मुंडवाली मूछ। कहे भाई हमारे पास 1 टका भी नहीं है, नहीं देंगे।
टूटा फूटा सामान जो था नरसिंह जी लेके गए। रास्ते में गाड़ी टूट गई तो भगवान किसना खाती का भेष बना करके आए। गोकलिया पंडित जी को पता चला कि नरसिंह जी आ गए हैं, तो जैसी हालत नरसिंह जी के यहाँ जाने पर उनकी हुई थी, अब उन्हें बदला लेना था। तो जोशी जी दौड़ करके श्रीरंग जी के पास गया। अरे बधाई दो बधाई। काई की बधाई? बोले नरसिंह जी आया है। अच्छा, कहीं लेन आया कि खाली हाथ आया? जोशी जी कवे तो मायरो लाया, तो मायरो लाया कि थारा घर में तो रखने रीति जगह भी नहीं है। श्रीरंग जी तो खुश हो गया और चांदी रो सिक्को दियो। जोशी जी तो गया। हमें पता चलियो भाई नरसिंह जी तो खाली हाथ आया, काई नहीं लाया। तो नरसिंह जी ने गांव रे भीतर प्रवेश नहीं करने दियो। गांव रे बाहर एक टूटोड़ी दुकान में नरसिंह जी ने आराम करायो। नानी बाई ने ठा पड़ी के बाबू सा आया है, मिलने रे वास्ते गई। आगे बहुत सारी वार्ता दोनों बाप बेटी के बीच में हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी और समय आया मायरे का। मायरे का समय आया। इधर नरसिंह जी भगवान का रास्ता देख रहे हैं, उधर नानी बाई भगवान का रास्ता देख रही है। हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट, हमारा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो लेट, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो बीरा रे, बीरा रे, बीरा रे, थारा ही भरोसे में तो आयो मारा नाथ जी, कोड़ी कोने पास मारे कैसे भरूं। थारा ही भरोसे में तो आयो मारा नाथ जी, कोड़ी कोने पास मारे कैया भरूं। जोत भात भरण नहीं आयो वाली, हासी नगर उड़ायो लोग, हाथ भरण नहीं आयो वाली, हासी नगर उड़ायो। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, वीरा रे, वीरा रे, काना रे, काना रे। आरा सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे।
थारी नानी भाई और ना रुलाओ रे, जल्दी आओ सेठ सांवरा तेरे ना डराओ रे। रोवे थारी नानी भाई और ना रुलाओ रे, जल्दी आओ सेठ सांवरा तेरे ना डराओ। राखो राखो मारी लाज मारा त्रिलोकी नाथ, राखो राखो मारी लाज मारा त्रिलोकी नाथ। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे वीरा रे, आजा रे कान्हा रे, आजा रे आजा सांवरिया जी सेठ जाने आहा हो गयो ले। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। नरसिंह की विनती सुन के, ओ नरसिंह की विनती सुन के त्रिलोकी नाथ जी, भक्त वृंद की तोरा की वाणी गणनाथ जी। नरसिंह की विनती सुन को यो त्रिलोकी नाथ जी, भक्त वृंद की तोरा की वाणी गणनाथ। नरसिंह ने नींद बहायो नरसिंह, देख देख घटशायो नरसिंह, नैना नींद बहायो नरसिंह, देख देख घटशायो। क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे वीरा रे, आजा रे कान्हा रे, आजा रे आजा सांवरिया जी सेठ जाने आहा हो गयो रे। आजा सांवरिया जी सेठ जाने आहा हो गयो रे। क्यों नहीं आयो रे, 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 क्यों नहीं आयो सावरिया सेठ की। इधर नरसिंह जी भगवान
से प्रार्थना करते हैं कि नाथ कहाँ रह गए हो, अभी तक क्यों नहीं आए हो। इधर द्वारिका में भगवान मायरे की तैयारी करते हैं। भगवान की जो पटरानियां हैं वो भगवान से कहती है कि मायरा लेकर के आप अकेले अकेले जाओगे क्या, वहां तो मंगल गीत गाने के लिए महिलाओं की भी तो आवश्यकता होती है, तो हमें भी लेके चलो। जब सब जाने के लिए तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, तो भगवान रुक्मणी जी को, सत्यभामा जी को, जामवंती जी को बिठा करके समझाते हैं कि वहां जाकर के करना क्या है। द्वारिकाधीश कहते हैं कि जब वहां जाओ तो ये मत सोचना कि मैं द्वारिका की महारानी हूं, वहां का रिवाज अलग होगा, वहां के नियम अलग होंगे। हरिओम। श्री राधे। लगा करके श्री राधे। नरसी जी रा सगा सो तो आप रा सगा, अरे बूढ़ली ब्यायण जी के लाग जो पगा। भगवान कहे कि जो नरसी जी के रिश्तेदार हैं वो सब अपने हैं, और जाओ तो ये महारानी वाला रुतबा नहीं चलेगा। जो बूढ़ी ब्यायण जी है जाते से उनके पांव लगना। थे तो मन में जानो लाके पति हमारे श्याम, पर नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वह काम भी करना पड़ेगा। नानी बाई के नहीं छे जन्म मेरी माया, 1900 तो मिल जो पड़सी कंठ लगाया। नानी बाई के जन्म के बाद ही नानी बाई की मां नहीं रही, तो जब आप मिलो तो मां की भांति गले से लगा करके लाड़ करना। देरानी जेठानी ने तो जी कारो दी जो, बात बात पर हाँ जी जी करके बात करनी है। देरानी जेठानी ने जी कारो दी जो, अरे नाने बायरी ननदूली से डरता ही रीजो। नानी बायरी जो ननंद है बहुत खराब है, तो डरता ही रीजो। अब मायरे की तैयारी यहाँ पूरा समझाया, और अब भगवान द्वारिका के बाजार में जाते हैं। हो जी चढ़िया हरि जी द्वारा पुरी री हाट, नाने बैरे मोलियो मायरो। खोला हरि जी सोनेरा की वाड़, खजाना रतन जवार का। भगवान द्वारिका रे बाजार में गया और वहां से मायरारी तैयारी करी। राधा रुक्मण सज धज ने तैयार हुई। ठाकुर जी मुकुट पहनिया, माला पहनी, कुंडल पहनिया। रुक्मणी जी कहे कि हम सब सेठानी बनिया हाँ, तो थे भी तो सेठ जी बनो। अगर नानी बैरे ससुराल में यो मुकुट कुंडल पहन जाओला तो लोग कहे कोई झांकी वाला आया है, लगे तो सही कि सेठ जी आया है। अब ठाकुर जी सेठ जी रो श्रृंगार करियो। हो बांध्या हरि जी पचरंगी पाग, जामो तो पेरियो केसरी। मायरा रो
बांध्यो प्रभु जी मोड़, अरे कलमा तो टांगी कान में। भगवान पूरा सेठ जी वाला श्रृंगार किया। लीने प्रभु जी रिद्धि सिद्धि सात, हे राधा तो लीने रुक्मणी। सब मंगल गीत गाते रथ में बैठे। इधर विवाह मंडप के नीचे नानी बाई को बुलाया। भगवान को आने में देर हो रही है। नानी बाई को भरोसा भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। जब सबके पियर वालों को देखा, सबके भाइयों को देखा, तो नानी बाई रोने लगी। नानी बाई को रोते हुए देखा। नानी बाई की सास ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर में इतना बड़ा आयोजन और तू अभागन आंसू बहा रही है। रोते रोते नानी बाई घूंघट करती है, पानी का खाली घड़ा उठाती है और पानी भरने के बहाने घर से बाहर जाती है। सरवर यारी तीर उबी, अनानी नीर बहावे, और माँ का जाया बीर बिना कुन भात बरन्ने आवे। सरोवर के तट पर नानी बाई रोते रोते जब पेड़ के ऊपर देखती है तो वहां एक सुआ बैठा है। नानी बाई उस तोते को कहती है, सुआ तू मेरे धर्म का भाई बन जा। तू तो ऊपर वाली डाली तक जा सकता है, जाकर देख द्वारिका की तरफ से कोई आ रहा है क्या। वो सुआ ऊपर गया और नीचे आकर के कहता है, झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, चमके छे जूनागढ़ रे मार्गा। द्वारिका की तरफ से गुलाल उड़ती हुई दिख रही है। लगता है कोई आ रहा है, सामने से रथ भी आ रहा है। हिजरत में बैठा है श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़ को। लगता है गोपाल जी आ रहे हैं। नानी बाई उस मार्ग पर गई जहां से भगवान आ रहे हैं। रथ दिखा तो दोनों हाथ फैला करके रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, और जैसे ही रथ सामने आया रथ रुक गया। नानी बाई भगवान से पूछती है, बीरा होते हो बीरा कठेरा सरदार, कठे जासी पावना। कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। ठाकुर जी ने तो कोई जवाब नहीं दिया। पास में बैठे रुक्मणी जी कहे, भाई साहब मैं बताऊं, ये है भाई साहब मथुरा रा सरदार, द्वारा बतीरा राजवीर। मथुरा के सरदार हैं, द्वारिका के राजा हैं। नानी बाई विचार करे कि द्वारिका का राजा मेरा भाई है, मेरे पिताजी कहते थे। लगता है आ गया। अच्छा कहां जा रहे हो। हे मन जानो बैसा नगर अंजार। अंजार नगर कहां, वो तो मेरा ससुराल है। वहां किसके घर। श्री रंग जीरे द्वार ने। नानी बाई कवे श्रीरंग जी तुम्हारा ससुर जी रो ही नाम है, तने वटे कई काम है। मन भरनो मारी ननदल बाई को भात, उड़ानी वाने चूनरी। ननन बाई रो माय रो भरनो है।
नानी बाई कहे कि देवरानी जेठानी रा पियर वाला तो है नहीं, हो ना हो भाई तो मारो ही है। नानी बाई कहे भाभी साहब एक बात बताओ, आपरी ननंद बाई रो काई नाम है और आपरी ननंद बाई रे घर वटे काई प्रोग्राम है, ते मायरो लेन जा रही आओ पर क्यों कई उत्सव है। रुक्मणी जी कवे हे मारी ननदल बाई को नानी बाई नाम, मारी ननदोली को नानी बाई नाम, मारे भाणे जाको ब्याव है। जो ही सुना के नानी बाई नाम है और भाणेजा को ब्याव है, मतलब मारो ही बाई ने मारी बोजाई है। हमें नानी बाई पानी रो गड़ो फेंकियो, दौड़ती भागती घर गई। जब घर से आई थी तो रोते रोते अब नाचते नाचते गई, तो सास ननंद सोचे लगता है पागल हो गई है, क्यों नाच रही है, एड़ो कहीं देखियो। नानी बाई कवे के बताऊं कहीं देखियो, हे मारो सांवल बीरो आयो सखीरी आज, लायो छे मारे मायरो। आरती री थाली तैयार करी, द्वार पर ठाकुर जी आवाज लगाई नानी बाई दौड़ कर गई, ठाकुर जी ने तिलक कियो। और जो ही नानी बाई ने ठाकुर जी ने तिलक कियो, ठाकुर जी तारा सु जड़ी चुनरी नानी बाई ने उड़ाई। जितनो मायरो नानी बाई री सास लिखियो नहीं, उससे डबल मायरो, कई गुना ज्यादा मायरो ठाकुर जी लेन आया। 56 करोड़ रो मायरो ठाकुर जी लाया और मायरा री लिस्ट में नाम लिखियो सावरिया सेठ। बोल सावरिया सेठ की। संतों ने गाया मायरा री बेला आई, चुनरी बाई ने उड़ाई, चंग मजीरा बाजे आंगणे। हो भगता ठाकुर पधार्या मारे आंगणे। ओ भक्तो दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करके भाव से ओ भगता ठाकुर पधार्या मारे आंगणे। ओ भक्ता ठाकुर पधार्या मारे आंगणे। मायरा री बेला
कठे से आई सूट कठे से आयो जीरो 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 कठे से आयो री नानी बाई थारो वीरो कठे से आयो री नानी बाई तारो बीरो सावरिया सेठ दे दे प्यारा मालिक दे दे सावरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे सावरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे सावरिया सेठ दे दे मंड प्यारा मालिक दे दे थारे भरा रे भंडार टोटो ना पड़े रे ओ थारे भजो रे भंडार टोटो ना पड़े रे
सावरिया सेठ की, नानी बाई के वीर की। जब कोई नहीं आता तो मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आया तो सावरिया सेठ नानी बाई का मायरा लेकर आए भाई। जब नानी बाई के लिए भगवान आ सकते हैं, अगर भरोसा होगा, लगन होगी, तो हमारे लिए भी भगवान आएंगे। संत कहते जिन्हें अपने भगवान पर भरोसा होता है वो किसी से डरते भी नहीं। हरिओम। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। दोनों माइक को एक साथ सेट करो, एक चालू होता है एक बंद हो जाता है। श्री राधे, हरिओम, हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधे, हरिओम। श्री राधे। एक बार एक जाट भगत एक दुकानदार के यहाँ सामान लेने गया। पुराना हिसाब किताब बाकी था, तो दुकानदार का जो मुनीम था उसने उसे डांट दिया। वो जाट सावरिया सेठ का बड़ा पक्का भगत। मुनीम डराने लगा, आग दिखाने लगा, तो जाट भगत उस मुनीम को कहता है, बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जो सेठ जी हैं वो भी सावरिया सेठ का भगत है और ये पक्का वाला भगत है। तो बड़े कड़क आवाज में बोले, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मुनीम ने कहा, कैसा कौन है तू जो अपना परिचय कराना चाहता है? तो जाट भगत कहता है, हो अय्या आंख ना दिखाओ, थाने पाप लागे। और तो पूछ रहा है ना कि मैं कौन हूं, तो परिचय बस इतना है, थारा सेठ जीरो सेठ मारो बाप लागे। तेरे सेठ जी का जो सेठ है ना, सावरिया सेठ, वो मेरा पिता है। ये मेरा परिचय है। संत कहते जो भगवान नानी बाई के लिए आ गए वो हम सब के लिए भी आ सकते हैं, अगर नानी बाई जैसा भरोसा हो। ये तो एक उदाहरण था। पुनः कथा में चले तो लक्ष्मी भैया महाराज बलि से कह रही है कि मेरे भाई नहीं है। बलि ने कहा, बहन आपकी माँ का जाया भाई तो मैं नहीं बन सकता, पर आप कहें तो आपके धर्म का भाई बनने को तैयार हूं। कलाई आगे करी, लक्ष्मी मैया ने महाराज बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। अब जब राखी बांधी तो महाराज ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मी मैया कहती है, बोले महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए। जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा आपके महल के द्वार पर एक बोना सा द्वारपाल खड़ा है, पीला दुपट्टा ओढ़ करके, वो मुझे दे दो। पीला दुपट्टे वाला द्वारपाल, अर्थात ये तो भगवान को मांग रही है। बलि ने कहा, उनके बदले 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जितने चाहिए दूसरे वाले ले जाओ। लक्ष्मी जी कहे, नहीं नहीं महाराज, वही पीले दुपट्टे वाला द्वारपाल चाहिए। महाराज बलि ने कहा, ऐसी क्या बात है कि वही चाहिए? लक्ष्मी जी कहे, ज्यादा बड़ी तो बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो आपके द्वार पर खड़े हैं वो नारायण है, जो आपके सामने खड़ी है यही आपकी छोटी बहन विष्णु प्रिया लक्ष्मी है। अब आप ही बताओ कौन भाई ऐसा होगा जो दामाद जी को तो घर जमाई रख ले और बहन को ससुराल भेज दे।
अगर इन्हें घर जमाई रखना है तो रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपके कुंवर साहब के साथ हमारी भी व्यवस्था कर दो रुकने की, नहीं तो इन्हें हमारे साथ भेज दो। अब बलि कहे क्या करूं, एक तरफ भगवान एक तरफ बहन। बहन हमेशा के लिए तो भगवान को दूर नहीं कर सकता, एक काम करो 6 महीने के लिए ले जाओ, 6 महीने हो जाए तो वापस भेज देना। सुखदेव जी कहते राजन, लक्ष्मी मैया भगवान को लेकर के बैकुंठ पधारी। आज भी शास्त्र मत कहता है, आज भी 6 महीना भगवान बैकुंठ में विराजते हैं और 6 महीना सुतल लोक में विराजते हैं। इस प्रकार भगवान का वामन अवतार हुआ।